हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बिजनेस आइडिया के बारे में। तो दोस्तों, मेरा बिजनेस आइडिया बताने का मोटिवेशन सिर्फ ये रहता है कि जिससे आप लोग छोटा व्यापार करके अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकें, जिससे कि आपको दो वक्त का आप खुद के पैरों पे खड़े हो सकें। बहुत ज़्यादा पैसों का लेन देन या पैसों की टेंशन ना हो। ऐसे अमाउंट में आपको बताता हूँ इतने कि आपको करना है और आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपके अंदर की एक लगन होनी चाहिए। व्यापार करने के लिए मेहनत करनी होगी आपको। उसमें कोई भी व्यापार हो, छोटा बड़ा, ये सब मत देखिए। बस लाइफ में कभी गलत काम मत करिए, कोई ऐसा काम मत करिए इलीगल जिससे आपको या आपके परिवार को आने वाले टाइम में समस्या हो। आप मेहनत करोगे ईमानदारी से तो एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। और हर एक सीढ़ी का ऊपर जाने का धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप एक होता है। अगर हम लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं तो LKG से UKG से ABCD से लेके जेड तक पहुंचते हैं, ए से लेके। तो हमको भी बिजनेस में ऐसा ही दोस्तों सीखना है, समझना है कि बिजनेस को करने के तरीके क्या हैं और बिजनेस कैसे करें। इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता दोस्तों कि मेरे पास पैसा हो, कि बहुत सारा पैसा हो तभी हम बिजनेस कर पाएंगे। आपके पास कुछ पैसा है, आप उससे भी कर सकते हैं। आपके पास नहीं है, उससे भी थोड़ा बहुत कहीं से कर सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं आकर लाख 2 लाख 10 लाख रुपए हो तो ही आप बिजनेस कर सकें। तो जैसे कि जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगा के ही बिजनेस करना है। आप कम पूंजी में भी बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने खुद सामने देखे हैं कई लोग ऐसे मार्केट में कि जिन्होंने बहुत छोटी शुरुआत करी और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। दिमाग में एक माइंड सेट करिए कि आपको कुछ बड़ा बनना है, लेकिन उस बड़े बनने के लिए आपको पहले नीचे चलना होगा, छोटे स्तर से चलना होगा, तब जाके आप कहीं बन पाएंगे। क्योंकि बिजनेस के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सब कुछ आपको समझना होगा बिजनेस के बारे में। हार मत मानिए दोस्तों, मेरी वीडियो वही देखे जो मेहनत करता हो, जो हार ना माने और जो आगे बढ़ने के अंदर उसकी लगन हो। क्योंकि दोस्तों, आप सोचोगे कि मेरी बात जो मैं कहता हूँ सिर्फ वो सुनने से आपके पास पैसा या आपका बिजनेस होने लगेगा, तो वो बिल्कुल नहीं है। आपको उतर के मेहनत करनी पड़ेगी, कमर कसनी पड़ेगी, तब आपका बिजनेस चलेगा। तो आज जो मैं बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ वो बिजनेस है दोस्तों बाइक इंजन ऑयल के बारे में। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि बाइक इंजन ऑयल का बिजनेस करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा जगह चाहिए और बहुत मार्केटिंग के लिए हमें लड़के चाहिए होंगे। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, बिल्कुल भी। आप अकेले ये बिजनेस कर सकते हैं, होलसेल भी कर सकते हैं और रिटेल का भी काम कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हम उसी भी विषय में हम बात करेंगे, उसी विषय में आपको बताएंगे कि आप कैसे वो बिजनेस कर सकते हैं, कितनी लागत लगने वाली है आपकी बिजनेस में और इसका प्रॉफिटेबल मार्जिन कितना होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप मार्केट में रहते हैं, मार्केट में आप बाइक इंजन ऑयल के बारे में जानते होंगे। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, कुछ कंपनी ब्रांडेड होती हैं, कुछ कंपनियां मीडियम होती हैं। तो दोस्तों, अपने मार्केट में जो होता है ब्रांडेड कंपनी का तो जो ऑयल बिकता है वो तो जैसे कैस्ट्रॉल है और भी कुछ कंपनियां हैं उनका भी बिकता है। लेकिन दोस्तों, जो मिडिल कंपनियां होती हैं दोस्तों, उनका ऑयल भी बहुत बिकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जो ऑयल वो बनाती है, देखिए, वो ब्रांडिंग में पैसा नहीं खर्चा करती हैं, वो अपने कस्टमर पे वो रेट अपना माल देती हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने बाइक इंजन ऑयल का मैंने भी यूज़ किया है, ब्रांडेड भी यूज़ किया और मीडियम कंपनी का भी ऑयल का यूज़ किया दोस्तों। तो दोस्तों, उसमें आपको शिकायत नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों, इसी इंजन ऑयल में भी कुछ थर्ड ग्रेड कंपनियां भी, कुछ लोकल माल भी आते हैं जो ऑयल खराब होते हैं। वो ऑयल क्या, वो सब ऑयल के नाम पे पानी समझिए उसको। क्योंकि उसमें दोस्तों इतना चिकनाहट होती है ना, उसमें वो कैपेसिटी होती है कि आपके बाइक इंजन ऑयल की बाइक के इंजन को वो आगे लाइफ दे सकें। वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों
500-600 किलोमीटर की रेंज पे ही वो ऑयल खत्म हो जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं गर्मी में खासकर ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, इंजन में अगर हीटिंग हो रही हो, अच्छा ऑयल ना पड़ा हो, तो आपके इंजन खराब होने के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास कंपनियों के बाइक इंजन ऑयल के बारे में। कितनी लागत लग रही है, कितना आपका पैसा होना, कितना आपका प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई भी कंपनी है, मिडिल चल रही है, मिडिल कंपनी कोई भी है, तो आप उसका बाइक इंजन ऑयल का काम स्टार्ट कर सकते हैं और मार्केट में अच्छा उसका रिस्पांस होता है। दोस्तों स्टार्टिंग में दोस्तों जैसे मैं कहता हूँ, मेहनत आपको करनी है, मार्केट आपको बनानी है। मैं सिर्फ वो चीज़ बता सकता हूँ, प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ आपको कि वो आप क्या चीज़ आपको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे ये व्यापार शुरू कर सकते हैं आप दोस्तों। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है। मात्र आपको इस व्यापार को शुरू करने के लिए दोस्तों 20,000 रुपये की लागत स्टार्टिंग से कर सकते हैं दोस्तों। 15 से 20,000 रुपये में आप ये बिजनेस होलसेल का भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। होलसेल में दोस्तों, रिटेल में, जैसा आप करना चाहेंगे 20,000 रुपये में आप वो कर सकते हैं। मैंने आपको छोटी पूंजी बताई और कितना आप इसमें माल मंगा सकते हैं, कितना आपका आने लाने में खर्चा होता है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपके क्षेत्र में, आपके होलसेल मार्केट में अगर ये बाइक इंजन ऑयल आता है, आपके यहाँ बिक रहा है, तो आप वहाँ पता करिए कि आपके मार्केट में कौन सा इंजन ऑयल बिक रहा है, मिडिल क्लास कंपनी का, मीडियम क्लास की कंपनी कौन सा ऑयल बिक रहा है। आप उस क्षेत्र के होलसेल मार्केट में जाएं और वहाँ उनसे बात करें कि सर मैं एक सप्लायर हूँ या मुझे अपने क्षेत्र में माल बेचना है, तो मुझे वो उचित रेट दें और आगे मुझे कैसे काम करना है। इसके अलावा दोस्तों होता क्या है दोस्तों, ये एक इंजन ऑयल जो 1 लीटर का आता है, 900 ml का आता है दोस्तों, सबसे ज्यादा इसमें जो होता है वो 1 लीटर का ऑयल ज्यादा बिकता है, 20W40 जिसे बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 20W40 का डिमांड 20W40 से स्टार्ट करिए, क्योंकि दोस्तों वो ऑयल आपका कभी ना रुकेगा ना फंसेगा और आपकी पेमेंट भी आपकी निकल जाएगी। तो दोस्तों जब आप एक पेटी में 20 डब्बे होते हैं, 20 मतलब कि 20 लीटर ऑयल होता है, 1 लीटर का एक डब्बा और एक पेटी में 20 लीटर है। तो दोस्तों जब आप वो पेटी लेने जाओगे, एक पेटी, 2 पेटी, तो दोस्तों एक पेटी 2 पेटी का रेट अलग होता है। लेकिन दोस्तों जब आप 5-6 पेटी लेने जाओगे तो उसका रेट आपको अलग मिलेगा दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों जब आप 5-6 पेटी लोगे और जब आप दुकानदार को बताओगे कि सर मैं होल सप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे ऐसा उचित रेट दीजिए जिससे मैं आगे मार्केट में बेच सकूँ। अगर दोस्तों वो माल आपको आपके डिस्ट्रीब्यूटर या आपके होलसेलर से आपको उचित रेट पे मिल रहा है, तो दोस्तों आप वहां से वो माल परचेज करिए। माल परचेज करने के बाद आप अपनी मार्केट में जाएं और मार्केट में ऑयल का अपना डब्बा बेचना स्टार्ट करें, अपनी मार्केटिंग करें, लोगों को इस ऑयल के बारे में बताएं। पहली बार जब आप मार्केटिंग करेंगे दोस्तों, तो होता है क्या है कि मार्केटिंग में कोई दुकानदार आपको 1-2 डब्बा लेंगे तो जगह पेमेंट दे देंगे, कोई दुकानदार कहेंगे 4-5 डब्बे दीजिए, तो उसमें क्योंकि वो भी ट्राई करेंगे ऑयल के बारे में, क्वालिटी के, कि वाकई में ऑयल अच्छा है या नहीं। अगर ये ऑयल मार्केट में चल रहा है पहले कुछ दुकानदारों के पास और आपका 5-7 रुपए डब्बा अगर कम जा रहा है उनको और अगर उनको अच्छी सर्विस दे रहे हो, तो दोस्तों वो आपका ऑयल इसमें आराम से लेंगे। उसके लिए फिर आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑयल नया है या आपको चाहे कैसे यूज़ करना है या उसको ट्राई करिए, तब आपको कुछ भी उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस आपका रेट और आपकी सर्विस क्या डिपेंड करता है और उसके बाद आपको काम करना है। तो दोस्तों जो ये ऑयल होता है दोस्तों, जब भी आप यहाँ लोकल क्षेत्र से आप लेते हैं, तो दोस्तों ये हो सकता है ये आपको 140 रुपये, 45 रुपये का रेट आपकी होलसेल मार्केट से आपको मिलेगा। तो दोस्तों जो होलसेल मार्केट में आपको ये मिलेगा, तो आप इसको 160 रुपये, 170 रुपये, 180 रुपये तक आराम से इसको आप बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जितना कम मार्जिन लेके चलेंगे उतनी अच्छी सेल आपकी होगी। मान लीजिए आपको अगर 140 या 45 रुपये का एक डब्बा पड़ रहा है होलसेल में, तो आप इसको दोस्तों 160, 165 रुपये का ही बेचें दोस्तों। 160-65 का जब बेचेंगे तो दोस्तों 15 से 20 रुपये एक डब्बे का मार्जिन होगा और एक पेटी का जो मार्जिन दोस्तों आपका निकल के आएगा वो 300, ये अगर 20 रुपये अगर आप बचा रहे हैं तो पेटी पे, डब्बे पे, तो 400 रुपये का मार्जिन एक पेटी पे है। नहीं तो दोस्तों आप अगर 15 रुपये ले चल रहे हैं तो आपका 300 रुपये का मार्जिन है। वो आपको देखना है कि आपके क्षेत्र में वो क्या रेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये आपकी रही लोकल मार्केट की बात। लोकल मार्केट से आप खरीद के अभी ऑयल बेच सकते हैं। और अगर दोस्तों आप यही 20,000 रुपये लगाकर अगर आप डायरेक्ट काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका फिर जो काम है वो दोस्तों फिर आपको दिल्ली की करोल बाग मार्केट से आपको डायरेक्ट करना होगा।
इंडिया मार्ट पे आप जाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं कोई डायरेक्ट आपको कोई डीलर का नंबर या कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ से ले, क्योंकि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं, अगर आप करना चाहते हैं इंजन ऑयल का काम, बढ़िया काम है, तो आप इंडिया मार्ट में जाके इंडिया मार्ट में सर्च करिए, अपने हिसाब से ऑयल देखिए, या जो ऑयल आपके क्षेत्र में चल रहा है आप उस कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, और कांटेक्ट करने के बाद उसमें वहाँ बात करिए। तो होता क्या है दोस्तों, अगर कोई डीलर जैसे बोलते हैं कि मैं ये माल अपना या ये प्रोडक्ट अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर को भेज रहा हूँ, या मैं ये ब्रांड आपको नहीं दे सकता, तो उनके पास दोस्तों 8 से 10 ब्रांड होते हैं, तो वो उसमें से कोई ना कोई ब्रांड आपको दे देंगे और आपको वो रेट भी मिल जाएगा। दोस्तों जो रेट होता है दिल्ली से, जो रेट चलता है दोस्तों, वो कुछ ऑयल का रेट होता है 1 लीटर का, एसएन ग्रेड और एसएल ग्रेड का भी फर्क होता है, लेकिन दोस्तों ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता एसएन या एसएल में, तो दोनों ही क्वालिटीज बेस्ट होती है। अगर वहां से भी अगर आप इंजन ऑयल अच्छा ले रहे हैं अगर, तो दोस्तों अगर आपको वहां से चल रहा है अगर डब्बा 117 रुपए 18 रुपए की, मान लीजिए 118 रुपए की वहाँ की कॉस्टिंग है, और वहाँ जीएसटी वगैरह आपका भाड़ा वगैरह लगाकर दोस्तों अगर वो यहाँ पहुँचता है, तो वो दोस्तों आपको यहाँ पे पहुँचता है 125 रुपए का डब्बा आपके क्षेत्र में पहुंचेगा। वो आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है कि आप कहाँ से हैं, कितना दूरी है, वो आपको बात करनी पड़ेगी पार्टी से। तो दोस्तों मान लीजिए वो मोटा मोटा मैं आपको बता दे रहा हूँ 130 रुपए पहुंचा अगर आपको लग के, वैसे दोस्तों इससे कम का ही पहुंचेगा, लेकिन मैं 130 रुपए का रेट लग देता हूँ। किसी कंपनी का जो रेट होता है वहाँ का, वो दोस्तों 120 रुपए 122 रुपए 125 रुपए तक भी होता है, तो हो सकता है कुछ ग्रेड का फर्क हो, लेकिन आप उनसे बात करिए कि सर मैं इतना अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ रेट का अच्छा दीजिए, मेरा क्षेत्र में मार्केट का कंपटीशन है, क्वालिटी ऐसी है, तो हो सकता है कि वो अगर आपके लिए कुछ गुंजाइश रेट कर सकते हैं तो बिल्कुल वो करेंगे। तो दोस्तों लेकिन दिल्ली से मंगाने में आपको बस बेनिफिट भी मिलेगा, और दूसरी चीज है दोस्तों, लेकिन दिल्ली से आपको 1 या 2 पेटी का माल नहीं आता है, वहां से कम से कम आपको 5 से 6 पेटी का माल आपको खरीदना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर आपकी 130 रुपए भी हम पकड़ लेते हैं तो 26 रुपए की पेटी हो गई, और मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 15 जैसे मैंने बताया ना 15 से 20 हजार रुपए के बीच में आपका माल और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए आपको वो 130 रुपए यहाँ पहुंच के मिल रहा है, तो दोस्तों आप यही माल मार्केट के जो बड़े दुकानदार मतलब जो रिटेलर होते हैं, जो छोटे छोटे और दुकानदारों को माल देते हैं, आप उनको ये माल सप्लाई दे सकते हो पेटी टू पेटी। उस पेटी पे दोस्तों आप मान लो 130 का आपको आ रहा है, तो आप 140 45 50 तक का रेट आप उनको हंस के दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको अगर आप मान चलो तो 250-300 रुपए पेटी होलसेल में आपकी कहीं नहीं जानी है। अगर होलसेल का काम करो दिन भर में, अगर आप दोस्तों 10 पेटी 5 पेटी भी बेच लेते हो, तो आपका दोस्तों 1000 से 2000 से रुपए कहीं कहीं नहीं जाएगा, और अच्छा काम हो। और अगर यही माल दोस्तों आप रिटेल में बेचते हो, जैसे छोटे छोटे दुकानदार हैं, मैकेनिक हैं, तो दोस्तों आप इसको 170 रुपए 175 रुपए 180 रुपए तक भी बेच सकते हो। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे बोला ना कि जितना आप मार्जिन को लिमिटेड लेके चलोगे उतनी अच्छी सेल होगी। मान लीजिए अगर आप ये 70 180 रुपए बेच रहे हो, तो आपका 50 रुपए डब्बा बच रहा है। 50 रुपए डब्बा का मतलब हो गया 5 दूनी 10 1000 रुपए पेटी की बचत आपकी, और 1000 पेटी की बचत आपकी दिन भर दोस्तों 20 बॉक्स होते हैं। 20 बॉक्स में अगर आप 20 दुकान में भी गए और 20 दुकान में अगर ने एक एक डब्बा भी दे दिया और आपने 1000 का काम निकल लिया, मान लीजिए आपने 30-40 किलोमीटर में गाड़ी दौड़ाई, मान लीजिए मैं एक छोटी बात कर रहा हूँ, आपका 100-150 रुपए का पेट्रोल लग गया, 150 रुपए का पेट्रोल लग गया, 50 रुपए आपका खाना पीना हो गया, तो 200 रुपए आपके ये निकल गए, और 800 रुपए सूखे सूखे दोस्तों आपके बचेंगे। 24-25 हजार रुपए नॉर्मल एक दिन में, खाली एक पेटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये रिटेल में आप बेचोगे अगर आप चाहोगे स्टार्टिंग में। और अगर आप यही होलसेल में आप बेच रहे हो और आपके दिन भर में 10 पेटी 20 पेटी जा रही है, और आप उसमें से मान लीजिए 300 रुपए पेटी भी कमा रहे हो, तो दोस्तों 300 रुपए कमाने के बाद 6000 रुपए दिन का आपका कहीं नहीं गया, महीने के लाख 1.5 लाख 2 लाख के आप आदमी हो जाओगे। आप वो आपको डिपेंड करता है कि आप रिटेल पे करना काम चाहते हो या होलसेल के साथ भी करना चाहते हो। अगर आप दोनों काम करना चाहते हो आप दोनों कर सकते हो। बस कोशिश ये करिएगा कि पेमेंट को लेकर थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा मार्केट में, जिससे आपकी अर्निंग और आपका काम दोनों तरीके से अच्छे से खींच सके। दोस्तों मैं किसी भी ब्रांड का कोई नाम नहीं आपको बताना चाहता। आप इंडिया मार्ट पे जाइए, बहुत सारी साइट्स है, बहुत सारे आइटम है, आप वहां पर जाइए, ढूंढिए आपको अच्छा ऑयल जो आपको अच्छा लगे जिस कंपनी का, तो आपके पास इंडिया मार्ट से क्वेरीज आ जाएगी। इंडिया मार्ट के पास से आपका डीलर के नंबर या कंपनी के नंबर, मैन्युफैक्चरर के नंबर डायरेक्ट आपके पास आ जाएंगे, आपके पास संपर्क होगा और आप उनसे बात करिए, व्हाट्सएप पे फोटोस मंगाइए, रेट मंगाइए,
और अपनी लोकेशन से उनको बताइए। और अपना पहले व्यापार करने से पहले दोस्तों अपने मार्केट को जरूर जांच लीजिए, कर लीजिए कि आपकी मार्केट में किस तरह का ऑयल चल रहा है और कितने रुपए तक का ऑयल चल रहा है, और उनको क्या आप सर्विस दे पा रहे हो, क्या सर्विस देनी है आपको। तो दोस्तों अगर आप छोटी पूंजी भी आप लगा रहे हो, 20,000 रुपये लगा रहे हो, 15,000 रुपये लगा रहे हो दोस्तों, तो आपका महीने का दोस्तों अगर लगा रहे हो तो आपका छोटे छोटे बच्चे 30,000 रुपये 40,000 रुपये आप कहीं ले गया। बल्कि आप मान लीजिए 5 पेटी दोस्तों, अगर कायदे से अगर हम लोग काम करेंगे तो दोस्तों मात्र 5 पेटी एक दिन का खेल है, या 2 दिन का, इससे ज्यादा 2 से 3 दिन में पेटी खत्म हो जानी है। या अगर आप रिटेल में बेच रहे हो दोस्तों, अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपका बहुत ज्यादा 1 हफ्ते का प्रोसेस होगा। 1 हफ्ते का प्रोसेस मतलब कि एक दिन का आपका 1,000 रुपये हो गया, और 5 दिन में 5 पेटी अगर आपने बेच ली तो 5,000 रुपये आपका ये हो गया। और 5,000 के हिसाब से 200 रुपये अगर आपका खर्चा मान लें तो दोस्तों 1,000 रुपये 5 दिन का खर्चा हो गया, और 8 40 मतलब कि 5 दिन में आप 4,000 रुपये कमा लोगे। अब आप इसी तरह कैलकुलेशन कर लो कि 5 दिन में अगर आपने 4,000 कमा ली तो 10 दिन में आपके 8,000 हो गए, 20 दिन में आपके 16,000 हो गए, 25,000 रुपये नॉर्मल आपने स्टार्ट कर लिया। फिर दोस्तों आपने वो जो रकम लगी थी वो आपने उससे माल मंगाया, फिर आपने कुछ माल उसमें और बढ़ के मंगाया, 10 पेटी मंगाया। जब 10 पेटी आपने माल मंगाया तो आपकी सेल और बढ़ गई, इसमें आपने होलसेलर को भी ऐड किया। तो धीरे धीरे दोस्तों 5, 10, 15, 20 कई लोगों को मैंने करते हुए देखा, और आज वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इंजन ऑयल का। इससे आपको नॉलेज भी गेन होगा और आप आगे बढ़ सको। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भाई बहन, गरीब भाई बहन है, मेरे बुजुर्ग साहिब बहन है, वो आगे बढ़े और इस काम को करें, कुछ उनके अर्निंग के सोर्स स्टार्ट हो। मैं चाहता हूँ आगे मेरा सिर्फ ये विषय रहता है बिजनेस आइडिया बताने का दोस्तों, कि आप वो काम को अच्छे से कर सकें और बढ़िया तरीके से कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और हमारे जो जरूरत भाई बहनों के पास जो व्यापार करना चाहते हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। बस आपसे यही दरख्वास्त है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।